नमस्कार। कार्यक्रम नवग्रह और ज्योतिष ज्ञान में मैं मोनिका आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। एक बार फिर से हमारे साथ स्टूडियो में हैं जाने माने ज्योतिष विशेषज्ञ केपी त्रिपाठी जी। आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम में। नमस्कार गुरुदेव। कितनी बार देखा गया है कि अपने शहर को छोड़कर, अपने घर को छोड़कर दूसरे शहर में जाते हैं नौकरी करने के लिए, लेकिन सफलता कई बार होता है कि मिली, 3-4 साल के लिए मिली, उसके बाद नौकरी छूट गई, या फिर उसके बाद तो हालात इतने खराब हो गए हैं कि ना घर जा सकते हैं और ना वहाँ पर अच्छी नौकरी मिलती है। ये सब स्थिति कब उत्पन्न होती है, चाहे हम देश में बात करें, जब हम एक शहर को छोड़कर दूसरे शहर में जाते हैं, या फिर जब अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में जाते हैं? क्या इसके लिए अलग अलग ग्रहों का खेल होता है? कुंडली तो सारी समस्याओं का और सारे सफलताओं की जिम्मेवारी अकेले कुंडली लेती है। यानी शास्त्र यह कहता है कि जड़ चेतन सब पर ग्रहों का फल पड़ता है और संसार में हर एक छोटी सी छोटी गतिविधियां जो जातक के द्वारा या समाज के द्वारा होती है, उसका भी जिम्मेवार ग्रह होता है। बगैर ग्रह के फल के बगैर सारा संसार का फल कुछ भी नहीं होता। जो फल हम आज दिखते हैं, भोगते हैं, चखते हैं, वह ग्रह का ही फल है। तो उससे तो आप अछूता है ही नहीं। यहां से पढ़ लिख करके, अच्छी शिक्षा लेकर के नौकरी करने के लिए अपने कल्पनाओं में पर को पर देने के लिए पहुंच गए दूसरे देश में। लेकिन भाग्य कहां पीछा छोड़ने वाला होता है, और कुंडली में भाग्य का अपना एक खास स्थान होता है। हो सकता है कि आने वाली जो सफलताएं हैं वह कहीं न कहीं आपको कठिन दौर से गुजार रही हो, या जहां पर जाना है, जिस सफलता से आपका नाम रोशन होना है, वहां पर आप पहुंचने में कोई कोताही कर रहे हो या वहां पर नहीं ले जाने जा। एक बार मैं घटनाओं के अनुरूप, भारत के एक बहुत ही अच्छे लेखक थे श्री जयशंकर प्रसाद जी, उन्होंने अपने एक उपन्यास में लिखा है कि अमंगलमय विभु कितने मंगलमय कारणों को छिपाए रखता है। अमंगलमय विभु कितने मंगलमय कारणों को छिपाए रखता है, हे अलका तुम नहीं जानती। दंडायन ऋषि का एक कथन होता है, भारत का एक ब्राह्मण लेख था उसमें। तो इसी तरीका से हम जिस गलियारे से गुजरते हैं उसमें कुछ कठिनाई आती है, तो हमको सबसे पहले तो अपने हौसला को नहीं छोड़ना चाहिए, एम से, लक्ष्य से कभी भी बदलना नहीं चाहिए, और अपने लक्ष्य जो कुछ लगता है कि संदिग्ध है उसको पकड़ करके भी रखना भी नहीं चाहिए। मानव फ्लेक्सिबल जल जैसा होता है, और जल ही एक इस तरीका का तरल चीज है कि पत्थर और पाषाण को भी तोड़ देता है। अब आपके कुंडली में जरूर वह बात समझदारी के तौर पर लिखी गई होगी कि अभी आपको यह दशा इस महादशा के अंतर्गत है जिसमें उठाया गया हर एक कदम विफल होगा। उस विफलता को नजरअंदाज आप न करें, उस समय थोड़ा चुप रहें। ज्यों ही सफलता का आहट आपके भाग्य रूपी दरवाजे पर दस्तखत देती है, उसको पकड़ना भी आप न छोड़ें। यह कुंडली ही बताएगी कि इस तरीके की परिस्थिति आपको अगले महीने, अगले साल में या इस तारीख से उत्पन्न हो रही है। हे जातक, हे वत्स, तुम उसको पकड़ना मत भूलो और अपने आप में लग जाओ। काम करने जाते हैं, जैसे आप सवाल उठाई कि अपने वतन, अपने घर का जगह जमीन या गिरवी रख करके, बेच करके उनकी कल्पना वशीभूत हुई, यह तो मैं अवश्य कहूंगा कि जो जातक इस तरीका की कल्पना का जातक होता है बाहर जाने वाला, कहीं ना कहीं उसका चंद्रमा उच्च का होगा, मित्र राशि का होगा या स्वराशि का होगा। तब जाकर के उसके भीतर कल्पना गई, बढ़ी, और अपना उड़ान यहां से कोसों दूर ले जाकर के अपने सफलता का परिस्थिति आंकने का, सफलता का दरिया में कूदने का उन्होंने प्रयास किया। तो कल्पना तो चंद्रमा का एक पहला तो फंडामेंटली वह स्ट्रांग होगा, टेक्निकली भी स्ट्रांग होगा। इतना बड़ा कदम उसने, जोखिम, रिस्क उठाया। एक आदमी अपने पूरे जिंदगी कमा रहते हैं, घर दरवाजा नहीं होता है, लेकिन घर दरवाजा को भी दांव पर लगा करके एक सफलता के लिए जाना, ये जरूर उसके पास कहीं ना कहीं सफलता का बुखार एक लेवल से ज्यादा होगा।
अब बात करते हैं, अब वहां जाकर के सफलता और नौकरी नामक चीज नहीं मिलती है, इसका कारण क्या हो सकता है? जिस तरह से दोस्तों व्यापार का हाउस 7वां होता है, उसी तरह से नौकरी का हाउस 10वां होता है। 10वां हाउस चाहे आईएएस ब्यूरोक्रेट्स क्यों ना हो, हैं वह दास ही, नौकरी के ही हैं। एक व्यापारी अपने आप में अलग होता है, जिसका सुख एक अलग होता है। और फर्स्ट ऑर्डर ऑफ द राजयोग में ब्यूरोक्रेट्स आते हैं, नौकरी करने वाले आते हैं, और एक इन्फोसिस में और एक एमएनसी में और एक दुकान, किराने दुकान पर काम करने वाले भी नौकरी करने वाले होते हैं। ये सारों की लोगों की श्रेणी एक ही होती है, लेकिन कौन में फर्स्ट ऑर्डर ऑफ द राजयोग है, किसमें सेकेंड ऑर्डर ऑफ द राजयोग है, किसमें दशमेश कमजोर है, किसमें दशमेश तुंगी और एक्सॉल्टेड है, मतलब मजबूत है और ऊंच का है, किसमें दशमेश किसी पाप ग्रह के साथ है। इन सारी चीजों को देखना आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य हो जाता है। कुंडली के वह 36 खानों में एक दशमांश की भी कुंडली होती है। दशमांश के कुंडली से हम यह जाकर के देखते हैं कि इस जातक के भीतर राजकता कितना है, माने कितने तरीका की अच्छी रॉयल नौकरी कर पाएगा। वह दशमांश से राज्य विचार जिसको देखते हैं, अव्वल किस्म का राज्य विचार जाकर के यदि मिलता है तो वह नौकरी के तौर पर भी मिनिस्टर ही माने जाते हैं, वह फर्स्ट ऑर्डर ऑफ द राजयोग मिलता है। लेकिन किसी कंपनी के श्रेष्ठ सीएफओ सीईओ बनना भी एक तरीका का राजयोग माना जाता है, और तब वह राजयोग झलकता है कि हाँ, यहां पर इतने अंश का एक ग्रह एक हाउस में 30 डिग्री तक ऑक्सीलेट कर सकते हैं, 0 डिग्री से लेकर के 29 डिग्री 29 मिनट तक जा सकते हैं। इसके भीतर उनका लग्न से किस प्रकार का एथेंसिटी यह प्लैनेट रखता है, दोस्तों इस पर बड़ी परख होनी चाहिए आपको कि यहां इस जातक की यह कुंडली में यह चीज चित्कार करके बोल बोल करके चिल्ला रही है, तब मैं इस तरीका की बात बनता हूं। एक शिष्य, बहुत सारे शिष्य होते हैं किसी स्कूल में, एक गुरुजी पढ़ाते हैं, उसी पाठशाला के उसी कक्षा से कोई एक अच्छा ऑफिसर बनता है, एक पुलिस बनता है, एक दरोगा बनता है, एक आईजी बन जाता है, और वहीं पर एक पढ़ाया हुआ लड़का कोई चोर बन जाता है। लेकिन करीब करीब देखा जाता है तो एक ही विद्या मिलती है। उसी तरीका से जुपिटर भी, बृहस्पति भी, शनि भी, बुध भी आपके कुंडली में ऊंच के हैं, बहुत ही अच्छा है, लेकिन वह कितने डिग्री पर ऊंच का है। जैसे शास्त्र कहता है कि बृहस्पति 5 डिग्री पर परमो 49 माना जाता है, बहुत अच्छा पावरफुल माना जाता है। कर्क में बृहस्पति 1 डिग्री से लेकर के 29 डिग्री तक रहेगा दोस्तों, लेकिन 5 डिग्री का बृहस्पति लाजवाब होता है। मकर का 28 डिग्री का मंगल लाजवाब होता है। सभी के सभी 1 डिग्री से 29 डिग्री तक ऊंच का माना जाएगा, लेकिन दास भाव में बैठा हुआ ग्रह कितना डिग्री का है, इस पर उसकी जो ऑक्सीलेशन है काम का, वह डिपेंड करता है। अब किसी जातक के कुंडली में 10th हाउस में ही, नौकरी के घर में ही कोई नीच का ग्रह हो, अपशगुन ग्रह हो, या 10th लॉर्ड अपने से 8वें होकर के 5वें में बैठा हुआ हो, या चंद्रमा को कोई अशुभ ग्रह देख रहा हो, तो जातक कितना भी हाथ पैर मारे उसको नौकरी नहीं मिलेगी। अच्छा, ये तभी होता है जब कई बार होता है कि इतनी मेहनत, इतनी अच्छी पढ़ाई की, इतनी मेहनत होते हुए भी उसमें सारी के सारे क्वालिटी है। कभी कभी आप ये भी सुनी होगी कि वह जिस लड़के को कुछ गाइडलाइंस कर देता है, वह लड़का सिलेक्ट हो जाता है इंटरव्यू में वगैरह में जाने पर। हाँ, बहुत बार ऐसा देखा गया, लेकिन वह खुद सिलेक्ट नहीं होता है, वो होता है उसमें सारी काम चीजें कूट कूट करके भरी है कि वह उस पद को संभाल लेगा, उसी पद के लायक ब्रह्मा ने उसको बनाया है। लेकिन सर्कमस्टांसेस ऐसे और भी है। उस साल का कर्मेश जो है गोचर में डेप्थ पड़ा हुआ है, मतलब बिना पावर का पड़ा हुआ है, तो उसके कर्मेश का उस साल में नौकरी नहीं मिलेगी। 2 साल 2.5 साल, यह इतना बड़ा समुद्र शास्त्र है मोनिका जी कि इसको मात्र 2, 4, 5 मिनट में, 10 मिनट में एक्सप्लेन करना थोड़ा सा हमको वो लगता है। गुरुदेव जी, आप यहाँ पर आए, आपने अपना कीमती वक्त दिया है, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।